बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी वसूल कराने के लिए कोयटा पुलिस की 4 रुकनी टीम जमान पार्क पहुंच रही है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। कजाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद है। कजाफी, 4 रुकनी टीम इस वक्त लाहौर में मौजूद है, बताइएगा क्या बताया जा रहा है, कब तक जाने का इरादा है, ये टीम कब तक पहुंच जाएगी जमान पार्क? देखिए, आज सुबह ये टीम पहुंची है और अभी तक ये टीम जो है लाहौर पुलिस के साथ मुशावरत कर रही है। ये मालूम नहीं कि किस वक्त जमान पार्क जो है ये पहुंचेगी, लेकिन तवक्को यही है कि जुमे से पहले जो है ये जो वारंट गिरफ्तारी है वो यहाँ पर पीटीआई के चेयरमैन को वसूल करवा दिए जाएंगे। 4 रुकनी टीम है, एक डीएसपी, एक सब इंस्पेक्टर और 2 गार्ड्स पर मुश्तमिल ये टीम है जो लाहौर के अंदर लाहौर पुलिस के साथ इस वक्त मुशावरत कर रही है। और जमान पार्क जो है जुमे से पहले का बताया जा रहा है कि गालबन ये पहुंच जाएगी और जमान पार्क जो है ये वारंट गिरफ्तारी जो है वो वसूल करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जमान पार्क के बाहर जो है वो कारकुनों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो जमा होनी शुरू हो गई है। डंडा बरदार ये फोर्स है जिन्होंने जमान पार्क दाखिल होने वाले दोनों रास्तों के ऊपर जो है वो पोजीशनें संभाली हुई हैं। पुलिस की नफरी मौजूद है लेकिन कोई इतनी खास नफरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो तादाद है वो पीटीए के अपने कारकुनों की जिन्होंने ये सिक्योरिटी संभाली हुई है। लाहौर पुलिस के साथ कोयटा पुलिस की मुशावरत जारी है। जुमे से पहले का बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर पहुंचकर ये वारंट जो है वो वसूल करवाए जाएंगे। सही, ठीक है। इस वक्त मुशावरत की जा रही है पुलिस के साथ और बताया जा रहा है कि जुम्मे से पहले ये वारंट वसूल करवा दिए जाएंगे। अपडेट कर रहे थे कजाफी भट्ट, बेहद शुक्रिया आपका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि नवाज शरीफ को हटाने और इमरान खान को लाने में फैज़ हमीद का कुलीदी किरदार था। नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ एजेंडे को बेरहमी से आगे बढ़ाया गया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान की ख्वाहिश को फैज़ हमीद ने अमली जामा पहनाया। ऐसा कहा, बहुत से सबूत पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। यह भी कहा कि इमरान खान जाती मफाद के लिए किसी को भी सियासी बाप बना लेते हैं। वो अगर दयानतदार होते तो मुल्क बेहतरी की पटरी पर चढ़ जाता। जो मेन आर्किटेक्ट थे मियां नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा से उनकी जो सबकदोशी थी, मियां साहब के खिलाफ जो केसेस थे, इतनी बेरहमी और एक बेदर्दी के साथ उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें मैं समझता हूँ कि मैं जनरल फैज साहब का जो है बड़ा कलीदी किरदार उसमें रहा हुआ है। उस एजेंडे की इम्प्लीमेंटेशन में, इमरान खान को लाने में और इमरान खान को जो है प्रॉप अप करने के लिए उनकी ख्वाहिशात को जिस तरह जनरल फैज साहब ने अमली जामा बनाया है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़े अफसोस का मुकाम है। अब इतनी एविडेंस जो है ना वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। जनरल फैज साहब के बारे में कुछ तो हमें पता था, कुछ अभी नहीं आई डोमेन में। ये इसमें कोई डायरेक्ट नॉलेज नहीं है कि उनके खिलाफ कोई तहकीकात हो रही है। लाजमी तौर पे अगर मजम ने कहा है तो उनको कोई ना कोई इल्म इस बात का होगा। जिम्मेदारी तो बनती है ना, अगर आज नहीं तो कल इस चीज को जो है सॉर्ट आउट होना चाहिए। इमरान खान साहब एक दयानतदार शख्स होते हैं, सियासी तौर पर भी और अदरवाइज भी, तो वो उस चीज को तस्लीम कर लेते। मैं समझता हूँ कि मुल्क उस वक्त भी पटरी पे चढ़ जाता कि अगर फौज कह रही है कि हम न्यूट्रल हो रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते कि भाई इनकी न्यूट्रलिटी जो है। लेकिन वो चाहते थे कि जनरल फैज साहब जो है वो DGISI रहें और उसके बाद उनका ख्याल था कि मैं उनको चीफ बनाऊं। अहम खबर आ रही है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के आम इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी है। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के लिए 3.5 लाख से ज़ायद नफरी मांग ली है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर। जुल्करनैन, बताइएगा इस इजलास में कौन कौन शरीक है, कौन कौन से उमूर हैं जिस पर बातचीत हो रही है? देखिए, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, सेक्रेटरी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी और लॉ विंग के अफसरान भी इसमें शरीक हैं, जबकि साथ ही साथ वजारत दिफा, IB और CTD के जो अफसरान हैं उनको भी इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने बुलाया हुआ था, वो मौजूद हैं और ब्रीफिंग इस हवाले से दे रहे हैं। जो अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा चुकी है CTD की जानिब से, उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है इलेक्शन कमीशन को। जो खदशात हैं खासकर इंतखाबात के हवाले से, सिक्योरिटी के मामले पर, उनसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अफसरान की जानिब से आगाह की। जबकि इलेक्शन कमीशन ने
CTD समेत तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनसे 3.5 लाख से ज़्यादा की नफरी जो है ना उसकी डिमांड की और कहा है कि जो शॉर्टेज आ रही है नफरी की वो पूरी की जाए और ताकि इंतखाबात को पुरअमन तौर पर उनका जो इनेकाद है वो यकीनी बनाया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। जब ये सेशन खत्म हो उसके बाद एक नया सेशन शुरू होगा जिसके अंदर दीगर जो हसास इदारे हैं वो बारी बारी आकर ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देंगे बल्कि सिक्योरिटी की दस्तयाबी के हवाले से उनके साथ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा। जी ठीक है, जुल्करनैन इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। और भी खबर है कि PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शंस का बिगल बच चुका है। इस हफ्ते इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का टिकट्स का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और तमाम उम्मीदवार अपने इलेक्शंस में जाएंगे। उसके साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं उनके खिलाफ हमने आज कार्रवाई शुरू कर दी है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म के ऊपर अमल दरामद कराएगी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को उनके ओहदे से फारिग किया जाएगा। और मुस्लिम लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज आज फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। इस हवाले से तैयारियां कैसी जा रही हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। यूसुफ चीमा में ज्वाइन कर रहे हैं। यूसुफ बताएगा कैसी तैयारियां हैं। देखिए, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज जो हैं वो फैसलाबाद आ रही हैं। इस हवाले से वर्कर कन्वेंशन का एक इंतजाम किया गया है। यहाँ सतियाना रोड पर अल्फतेह ग्राउंड के अंदर जो है बाकायदा पंडाल कुर्सियां लगा दी गई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर स्टेज सजा दिया गया है। कारकुनान जो है उनकी आमद शुरू हो चुकी है। यही कहा जा रहा है कि आज हमारी कायद आ रही है तो उनको भरपूर तरीके से फैसलाबाद के अंदर वेलकम किया जाएगा। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो गैर मामूली इंतजाम सिक्योरिटी के किए गए हैं, जिनके अंदर तकरीबन 1000 से जायद पुलिस एहलकार जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर किया जा सके और किसी भी तरह की कोई नागहानी सूरत हाल जो पेश ना आ सके। अगर बात की जाए उनके दौरे के हवाले से तो अब्तदाई तौर पर 2 रोजा दौरा होगा यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर। आज जो है दौरे के शुरू के अंदर सबसे पहले वो सीरी पंडाल में ही आएंगे, जिसके बाद आज मुकामी होटल के अंदर रात आराम करने के बाद कल जो है यहाँ पे जितनी भी मुकामी क़यादत है और तंजीमी ओहदेदारान हैं उनके साथ मुलाकातें करेंगी अलग अलग से जनाब। और इसके साथ साथ इलेक्शन की तैयारियां जो है भरपूर तरीके से यहाँ से आगाज किया जाएगा। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने सड़क ब्लॉक करने और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानत दायर कर दी है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। समा के नुमाइंदे अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद बताएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी अबूरी जमानत जो है वो दायर की है। अदालत ने कार्रवाई करते हुए शाह महमूद कुरैशी की 20 मार्च तक के लिए अबूरी जमानत जो है वो मंजूर की है और अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 50,000 रुपए के मुचलके जमा करवाने की भी हदायत की है। इसके साथ साथ अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को शामिल तफ्तीश होने के भी अहकामात जारी किए हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और शाह महमूद कुरैशी ने आज उस मुकदमे में अबूरी जमानत करवा ली है। अदालत ने 20 मार्च तक के लिए अबूरी जमानत मंजूर की है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अरशद। और अभी खबर यह है कि लाहौर हाईकोर्ट ने सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिले समात करार दे दी है। लाहौर हाईकोर्ट में फवाद चौधरी के अदलिया के खिलाफ मुबैना बयान पर कार्रवाई की दरख्वास्त दायर की गई। जस्टिस शुजात अली खान ने मकामी वकील शाहिद राना की दरख्वास्त पर समात की, ताहम अदालत ने दरख्वास्त को नाकाबिले समात करार दे दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फवाद चौधरी ने अदलिया को मुतनाज़ करने की कोशिश की। रहनुमा PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को फिर 13 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार को सवालनामा मुकम्मल करके हमरा लाने की हिदायत भी की गई है। बतौर वज़ीर आला की गई ट्रांसफ़र पोस्टिंग, तरक्याती कामों के ठेकों का रिकॉर्ड भी लाने की हिदायत की गई है। नैब ने उस्मान बुज़दार से बीवी बच्चों के असासों की तफसीलात भी तलब की हैं। नैब के मुताबिक उस्मान बुज़दार के खिलाफ 10 अरब आमदन से ज़ायद असासे बनाने की शिकायत मौसूल हुई है। और मुल्क को माशी चैलेंजेस के पेश नज़र यौम पाकिस्तान पर होने वाली रिवायती परेड महदूद पैमाने पर कराने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक 23 मार्च की परेड रिवायती अंदाज में शक्करपड़ियाँ के बजाय ऐवान सदर में होगी। रिवायती परेड पर बड़े पैमाने पर अखराजात होते थे। पाक फौज की जानिब से बचत के लिए महदूद परेड कराने का फैसला लिया गया है। और भी खबर है कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज कमी का रुझान देखा जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 30 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 281 रुपये की सतह पर आ गया। स्टॉक एक्सचेंज में पहले कारोबारी सेशन का मुस्बत इख्तिताम हुआ है।
रिजवान आलम से मजीद जानेंगे। रिजवान बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहले कारोबारी सेशन का इख्तिताम जो है 163 पॉइंट्स की तेजी पर हुआ है और इसके साथ साथ आज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर भी नीचे आया है। पाकिस्तान के डॉलर रिजर्व जो मुसलसल पहले गिर रहे थे, अब उसमें गिरते हुए उसमें कमी आ गई और डॉलर के रिजर्व हम पाकिस्तान के जब बढ़े तो उसका मजबूत असर इम्पैक्ट पड़ा है करेंसी मार्केट पे। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि एक मौके पर डॉलर इंटरबैंक मार्केट में 280 रुपए भी आया था, 2 रुपए 30 पैसे की कमी से। लेकिन अब इस वक्त जो है इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो 1 रुपए 30 पैसे की कमी से 281 रुपए की सतह पर ट्रेड कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए रिजवान। एक और अहम खबर आपको देंगे। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल से वसूली के लिए बिजली पर आयद करदा सरचार्ज को नाकाफी करार दे दिया है। नेपरा को सरचार्ज फी यूनिट 3 रुपए 23 पैसे तक बढ़ाने की नजरसानी दरख्वास्त की गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। जहीर अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहीर, इस दरख्वास्त में नजरसानी के लिए जवाब क्या दिया गया है? देखिए, हुकूमत की जानिब से जो एप्लीकेशन दी गई है उसमें ये कहा गया है कि 3 रुपए 39 पैसे जो सरचार्ज आयद किया गया था वो जून तक था और उससे आगे पूरे साल के लिए 1 रुपए 43 पैसे था। लेकिन हुकूमत का जो रिकवरी प्लान है उसके मुताबिक ये रकम पूरी नहीं हो रही। 335 बिलियन हुकूमत ने मजमूई तौर पर सरचार्जेस से जमा करने, तो अब दोबारा से इसमें 101 रुपए 80 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की गई है, जो मजमूई तौर पर 3 रुपए 23 पैसे हो जाएगा। 1 रुपए 43 पैसे से बढ़कर हुकूमत ये चाह रही है कि जिसमें जो कैटेगरी वाइज है, जो सार्फिन है, जिनमें जो घरेलू सार्फिन है प्रोटेक्टेड जो है उन पे 43 पैसे रहेगा और बाकी जो है उनको कैटेगरी वाइज जो है उनमें इजाफा किया गया है। ठीक है, उसमें इजाफा किया गया है। अपडेट कर रहे थे जहीर, बेहद शुक्रिया आपका। मुल्तान में घंटा घर चौक पर कायम सस्ता आटा पॉइंट पर बदनज़मी हुई। लंबी कतारों में लगी खवातीन आटे के हुसूल के लिए एक दूसरे को धक्के देती रहीं। मजीद जानते हैं राशिद हमीद से। राशिद, बताइए क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, घंटा घर चौक पर सस्ते आटे का ये पॉइंट बनाया गया था और यहाँ पर खवातीन की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद थी जो सस्ते आटे के असूल के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन यहाँ पर बदनज़मी देखने में आई है, जहाँ पर खवातीन का जो पारा है वो हाई हुआ है और उन्होंने एक दूसरे को धक्के दिए, हाथापाई हुई है और यहाँ पर इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था और काफी देर तक ये बदनज़मी जो है वो देखने में आई है। तो जो खवातीन थी और जो शहरी थे उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जो सस्ते आटे के जो पॉइंट है इनको बढ़ाया जाए ताकि जो आटे का सस्ते आटे का जो असूल है वो मुमकिन हो सके। अब बदनज़मी की वजह से जो है काफी सारी जो खवातीन है वो मायूस भी दिखाई दी हैं कि क्योंकि जो उनको सस्ता आटा मिलना था वो। बहुत शुक्रिया आपका राशिद तफसीलात के लिए। और नाजरीन, क्या मुल्क में बढ़ती महंगाई ही जराइम में इजाफे की बड़ी वजह है? मनफी सोच और जहनी पस्ती की वजह क्या सिर्फ मुफलिसी है या कुछ और असबाब भी हो सकते हैं? इस बढ़ते हुए समाजी बिगाड़ पर काबू कैसे पाया जा सकता है? इन अहम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश की है रावलपिंडी में उमर आसिफ ने इस रिपोर्ट में। मुल्क में एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ जराइम। पाकिस्तान के तीसरे बड़े जिले रावलपिंडी में हर गुजरते दिन के साथ शहरियों का एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ता चला जा रहा है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है गुर्बत और मुफलिसी बढ़े तो मनफी सोच और जहनी पस्ती समाज का दामन दाव पर लगा देती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुआशी पस्ती से सफ़र कर रहे हैं, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं लोगों को, और इस तरह फिर जाहिर है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चंद जहनी अमराज में मुब्तला होते हैं, उन्हें कुछ मसाइल होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि वो जराइम की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। माहिरीन समाजियात के मुताबिक महंगाई इन्हीं पर ज़्यादा वार करती है जिन्हें बचत की आदत ना हो। शाह खर्चियाँ तो बड़े बड़ों को पहले मुफलिस और फिर मुजरिम बना सकती है। लोगों में सेविंग का ट्रेंड नहीं है। अगर सेविंग ट्रेंड नहीं है, इसका मतलब जब भी उनको कोई इमरजेंसी पड़ती है तो उस वक्त वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कि उनको कोई ना कोई इधर उधर से पैसे चाहिए होते हैं। ये चीज़ें अल्टीमेटली किसी भी मुआशरे में हों तो वहाँ पे क्राइम की शरह जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। अवामी फलाही इदारों का कहना है समाजी अखलाक और ख़ानदानी तरबियत का बुलंद मेयार बड़े बड़े मसाइल की राह में ढाल बन सकता है। पहले भी मुआशरे में क्राइम मौजूद थे, महंगाई के साथ थोड़ा सा इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी इसी की पैदावार है। जो तकसीम हुई है कंट्रोल हो जाए किसी तरह तो ये मामलात रुक सकते हैं। इंतजामी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकिस कारकर्दगी को भी मुआशरती बिगाड़ के बड़े असबाब करार दिया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक समाजी रवैये, कौमी मिजाज, इज्तिमाई और इनफरादी सोच में तब्दीली से ही मुआशी मसाइल, महंगाई और बढ़ते जराइम का गठजोड़ तोड़ा जा सकता है।
कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। अहम खबर आ रही है, आपको बता दें कि बलूचिस्तान में दर्ज मुकदमे में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने IG पुलिस, DIG, SP लीगल और SHO को नोटिस भी जारी कर दिए। मजीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे मुजीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, PTI बलूचिस्तान की जानिब से जो इमरान खान जो कि चेयरमैन PTI हैं उनके खिलाफ जो दर्ज मुकदमा है उसे चैलेंज कर लिया गया। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के जज जस्टिस ज़हीरुद्दीन काकड़ ने इस केस पर समाअत की और बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने जो इमरान खान के वारंट की गिरफ्तारी जो कि गुज़श्ता रोज मजिस्ट्रेट जुडिशल मजिस्ट्रेट 1 ने जारी की थी उसे 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। साथ ही साथ बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने SP, SHO, DIG और IG पुलिस समेत जो मुकदमा दर्ज करने वाले जो शख्स हैं जो कि जिसका नाम खलील काकड़ है उन्हें भी तलब कर लिया है और उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। अब फैसला यह आया है कि उनके खिलाफ जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुई थी इमरान खान के खिलाफ वो 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका मुजीब तफसीलात से आगाह करने के लिए। तो यह अहम खबर है कि बलूचिस्तान में दर्ज मुकदमे में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिए गए हैं और बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने IG पुलिस, DIG, SP लीगल और SHO को इस हवाले से नोटिस भी जारी कर दिए हैं। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले खलील काकड़ को भी नोटिस जारी किया गया है। केस की समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी गई है। बलूचिस्तान में इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे जिन्हें अब 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने IG पुलिस और दीगर को इस हवाले से नोटिस जारी कर दिए हैं। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले खलील काकड़ को भी इस हवाले से नोटिस जारी किया गया है। केस की समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी गई है। और जमात इस्लामी 20 UCs के नताइज जारी न करने के खिलाफ आज इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने इल्जाम लगाया है कि दोबारा गिनती के दौरान जबरदस्ती वोट जाया करके जमात इस्लामी की UCs तब्दील की गई। आज जमात इस्लामी इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस पर धरना दे रही है और उसकी वजह यह है कि 15 जनवरी के इंतखाबात से लेकर अब तक प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। 11 UCOं में ज़िमनी इंतखाब का ऐलान नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन बाकायदा पीपल्स पार्टी का वर्कर है और उनके कहने पर उनके नंबर्स को ज़्यादा रखने की कोशिश की जा रही है। और अब ये खबर है कि हज पॉलिसी 2023 का बाज़ाब्ता ऐलान आज होगा। रमा साल 1,79,000 आज़मीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 11,75,000 रुपए तक होंगे। पहली बार स्पॉन्सरशिप स्कीम भी मुतारिफ कराई जाएगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर आज इस्लामाबाद में हज पॉलिसी का ऐलान करेंगे जिसकी मंजूरी गुज़श्ता रोज वफाकी काबीना ने दी थी। सरकारी हज स्कीम के लिए दरखास्तें 13 मार्च से वसूल किए जाने का इम्कान है। 50% हज कोटा सरकारी स्कीम जबकि बाकी 50% निजी टूर ऑपरेटर्स के लिए होगा। 50% सरकारी कोटे में निस्फ हिस्सा स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए होगा। इस स्कीम के तहत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी या उनके अहले खाना डॉलर या किसी और गैर मुल्की करेंसी में अखराजात अदा करके कुरअंदाजी के बगैर ही हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। मंजरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि शी जिनपिंग आइंदा 5 साल के लिए चीन के सदर मुंतखब हो गए हैं। शी जिनपिंग रिकॉर्ड तीसरी मुद्दत के लिए चीन के सदर मुंतखब हुए हैं। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के तकरीबन 3,000 अरकान ने शी जिनपिंग को वोट दिया है। 69 साल शी जिनपिंग के मद्दे मुकाबिल कोई उम्मीदवार नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है और कहा है कि शी जिनपिंग पर अवाम और पार्लियामेंट का एतमाद पायदाना सलाहियतों का मज़हर है। सदर शी जिनपिंग चीन की तरक्की और अवाम की खुशहाली की अलामत है।